हे गाइस, आई एम अंशुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारे मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में मेनली यूज करते हैं। एंड द टॉपिक इज लॉगरिथम्स। फ्रेंड्स, लॉगरिथम्स ये हमें इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, हमें इसके प्रूफ्स और बाकी चीजें नहीं देखनी है। हमें कुछ बेसिक चीजें जो कि हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में काम आएंगी, हमें उनको देखना है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आज का एम वही है कि हम उन चीजों को जान जाए जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th के अंदर यूजफुल होंगी फ्रॉम लॉगरिथम्स। हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस, टाइप्स, और लॉग होता क्या है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग लॉग बोलते हैं तो लॉग फ्रेंड्स बेसिकली एक फंक्शन एक ऑपरेटर होता है। जैसे कि हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस या माइनस या मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। आप कुछ वैल्यू पुट करोगे, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर भी होता है, जो हमने शायद आपने 11th में पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनमें से एक लॉग है। सो लॉग फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स दो पार्ट्स होते हैं, दो चीजें होती है, दो मेन चीजें। एक है आर्ग्यूमेंट और एक है बेस। फ्रेंड्स, इसको ये जो मैंने लिखा है इसको रीड ऐसे करते हैं, लॉग बी बेस ए। इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। हम इसको ऐसे नहीं रीड कर सकते लॉग ए बेस बी, ये गलत है। इसमें माना जाएगा कि हम लोग ने बी की जगह पे ए लिखा है एंड ए की जगह पे बी, दैट मीन्स बेस हमारा बी है, जो कि गलत है। हमें इसको सिंपली ऐसे ही बोलना है, लॉग बी बेस ए विच गिव्स अस सी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फ्रेंड्स बेसिकली ये है कि हम लोग ए की ऐसी कुछ पावर रखेंगे, ऐसा कुछ एक्सपोनेंट यूज करेंगे ए के ऊपर, जिससे हमें वैल्यू बी के इक्वल मिले, यानी ए रेज़ टू द पावर सी विल गिव अस बी। ऐसा कुछ होना चाहिए। एंड लॉग का बेसिकली मतलब यही है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको समझ गए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट लॉग बेसिकली इज। देन आती है हमारी प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, लॉग जो होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज, मोर देन 6, बट हमें 6 जो है वो हमारे काम की है, तो 6 से हमें मतलब रखना चाहिए। 6 आर इंपॉर्टेंट, जिनमें से 2 सप्लीमेंट्री है एंड 4 आर मेन प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग देखें तो इट इज लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए गिविंग अस लॉग एम एन बेस ए। यानी जब दो लॉग फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और एक में दोनों में बेस सेम है, बेस ए है दोनों में, और आर्ग्यूमेंट जो है वो एक में एम है एक में एन है, तो एम और एन जो मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट एम एन, एंड बेस हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमने पॉजिटिव मतलब एडिशन की बात की, जब दो लॉग फंक्शंस ऐड हो रहे होंगे। अब दो लॉग फंक्शंस सब्ट्रैक्ट होंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी 2। लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए गिव्स अस लॉग एम बाय एन बेस ए। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर m, अब इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हमें नोट करनी है वो ये है कि हम m और n जो है इनकी वैल्यूज इनको मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि n यहाँ पर लिख दे m की जगह पे, m को n की जगह पे लिख दे, इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि वो हमें देगा log n बेस a माइनस log m बेस a विल गिव अस log n बाय m बेस a, जो कि पूरा ही एक अलग रिजल्ट हमें देगा। इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि m और n डिवाइड हो रहे होंगे एंड m जो है वो हमारा डिवाइजर होगा, सॉरी डिविडेंड होगा, एंड n विल बी द डिवाइजर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, log m रेज टू द पावर n। अब फ्रेंड्स m की कुछ पावर है, दैट इज n, m का एक्सपोनेंट है, यानी m रेज टू द पावर n हमारा आर्ग्यूमेंट है। बेस a विल गिव अस n टाइम्स log m बेस a, यानी इनको हम लोग को मतलब ब्रैकेट के बाहर ले जाना है एंड इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे log m बेस a से एंड विल गेट द रिजल्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टीज के हमें प्रूफ पे नहीं जाना है और ये नहीं सोचना है ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, उस पर अभी हमें नहीं जाना है। दो विल लर्न अबाउट दैट इन द कमिंग डेज। 2 साल बहुत लंबा टाइम है फ्रेंड्स, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट अभी के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ वही देखेंगे। हमें प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करेंगे, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसके प्रूफ वगैरह नहीं देखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज log m बेस a रेज टू द पावर n। अब फ्रेंड्स इसके अंदर a रेज टू द पावर n जो है ये पूरा हमारा बेस है एंड इट विल गिव अस log m बेस a होल डिवाइडेड बाय
n। क्लियर फ्रेंड्स? देन ये हमें याद कर लेना एंड हमें इसको यूज करना आना चाहिए इन दी क्वेश्चंस। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, log 1 बेस a। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज है, इसमें फिफ्थ वाली जो है ये बहुत सिंपली आप देख सकते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है कि a raised to the power c will give us b, तो ये लॉग फंक्शन में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे log b बेस a। उसी तरीके से इस वाले को हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिखेंगे a raised to the power 0 will give us 1। और सिंपली हम लोग इससे ये भी देख सकते हैं कि मतलब अगर आप लिखें a raised to the power x will give us 1, तो x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। मतलब कोई भी रियल नंबर जो है उसकी कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो, उसकी आप वैल्यू 0, उसका पावर यानी एक्सपोनेंट अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो वही ये प्रॉपर्टी है, log 1 बेस a gives us 0। नेक्स्ट फिफ्थ हो गई प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स इज log a बेस a gives us 1, यानी a की ऐसी कुछ पावर जिससे हमें रिजल्ट 1 मिले। a की पावर 1 will give us a। मैंने log फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा है। आपको जब भी कोई चीज नहीं समझ में आए log के अंदर, आप उसको सिंपली इस फॉर्म से ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और एंड यू विल बी एबल टू गेट दी रिजल्ट एंड द आंसर। तो जो आपका रिजल्ट आना है वो आपका c की वैल्यू होगी, यानी एक्सपोनेंट होगा a का। a की पावर इतना कितना होना चाहिए जिससे हमें a मिल जाए, तो सिंपली फ्रेंड्स a रेज़ टू द पावर 1 विल गिव अस a। ये तो बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, दो प्रॉपर्टीज। देन टाइप्स, ये तो हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये हमें पता ही है, बहुत सिंपल है। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है हम आराम से कर पाएंगे। देन आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स। फ्रेंड्स बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, दो जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कॉमन लॉगरिथम। जिस कॉमन लॉगरिथम के अंदर फ्रेंड्स जो बेस होता है, यानी a हमने जहां पे बार बार देखा, a की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, यानी log समथिंग यानी m एक रियल नंबर है वॉट एवर, log m बेस 10। तो ये हमारा कॉमन लॉग का टाइप है। इसका बेसिकली हम लोग यूज केमिस्ट्री के अंदर करेंगे, जैसे कि आपने 10th में भी देखा होगा, हम लोग pH निकालने के लिए उसका यूज करते हैं, log समथिंग बेस 10। एंड ये हमारा कॉमन लॉग का एक टाइप है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। देन आता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम के अंदर जो बेस होता है इट इज e। फ्रेंड्स e एक न्यूमेरल है जिसकी वैल्यू अराउंड 2.718 होती है। ये जैसे कि हमने पाई का पढ़ा है, पाई इज इक्वल्स टू 3.142857 एंड इट इज एन इरैशनल नंबर, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसी तरीके से e भी एक इरैशनल नंबर है, इसकी भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है एंड इसकी स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज 2.71 या 718 ये आप याद रख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट में, इतना हमें आएगा नहीं इन दी क्वेश्चंस जब हम लॉग निकाल रहे होंगे। तो इस e की वैल्यू का बेसिकली ऐसे कोई यूज नहीं है, बट टू टेल यू कि e की वैल्यू क्या होती है, इट इज 2.718। देन देयर आर सम नेसेसरी कंडीशंस फॉर log x बेस a टू एग्जिस्ट। अब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर हम लोग log x बेस a नहीं लिख सकते हैं, एंड वो कंडीशंस कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट दीज 3 कंडीशन। मतलब अगर आपको कोई भी log फंक्शन के अंदर लिखना है तो ये 3 कंडीशंस जो है ये तीनों के तीनों फुलफिल होनी चाहिए। जब ये तीनों फुलफिल हो रही है देन यू कैन राइट इट एन log फंक्शन। x फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन है, x की वैल्यू जो है वो 0 से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, मींस x शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब x जो है यहाँ पर हमारा आर्गुमेंट, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 से कम अगर फ्रेंड्स आएगी तो हम लोग कोई भी अगर हम पावर यूज कर रहे हैं, जैसे कि a अगर हमारा 10 है इक्वल टू 10, तो 10 की पावर ऐसे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा अगर नेगेटिव नंबर ले लेते हैं फ्रेंड्स, सपोज ये 0 ही ले लेते हैं क्योंकि इक्वल टू नहीं है ना, 0 ले लेते हैं, तो 10 की पावर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमारा 0 वैल्यू आ जाए, तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा एंड इट इज ऑफ नो यूज। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। देन सेकंड कंडीशन इज a शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर a छोटा होगा 0 से, सो इट विल नॉट satisfy and we cannot use it in log function. Then a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स, so guys I hope you are very clear with this concept of logarithms
and you will be able to use it very well in your chemistry and physics class 11. एंड फ्रेंड्स ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहे. यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू इट, and you can also hit the bell icon so that you get the notifications of the latest videos. Thank you so much friends for watching.